हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री भी 24 फरवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। इस मौके के ऊपर मैं देश के प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करूंगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब आपने हमारी रियासत को तोड़ा, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना, 370 को हटाया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, हमारा बंटवारा कर दिया, मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवान हो गया है 5 अगस्त 2019 के बाद और बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहा है। इसलिए आप जब एमएएम स्टेडियम में अपना भाषण करें तो उस भाषण में एक एम्प्लॉयमेंट रोजगार पैकेज का ऐलान करें और जिसमें हो सके तो आप अपने साथ आने से पहले पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसआरओ 43 के बच्चे, कंटिजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मनरेगा के बच्चे, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर्स, इनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर्स लेकर के आए। ये कई सालों से सड़कों के ऊपर दर बदर हो रहे हैं और जेकेएसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन एक भ्रष्टाचार का गढ़ बन करके रह गया है। इसके ऊपर भी आप ध्यान करें और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर का बेरोजगारी और बढ़ी है जब से अपने दरबार मूव को बंद किया है। ना जम्मू और ना कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां बढ़ती चली जा रही है। ये हमारा भाईचारा था दरबार मूव, आपने दरबार मूव को बंद करके करोड़ों रुपए का नुकसान और रोजगारी लोगों से छीन ली। जो होटल, ढाबा, ट्रांसपोर्टर्स, मॉल्स, बड़े बड़े शोरूम्स में काम करते थे, सबका कारोबार ठप हो गया, जम्मू का भी और कश्मीर का भी। इसलिए आप जब आए तो ये इसका ऐलान करें कि दरबार मूव शुरू किया जाएगा। और इसके साथ साथ जिस तरीके से हम जंग सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस किया जाए और साथ में चुनाव करवाए जाए, तो हम अभी आपसे ये मांग रहेगी रक्षा मंत्री जी से भी कि आप जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनावों के साथ आप असेंबली के चुनाव भी करवाएं, क्योंकि इस समय सफिशिएंट सिक्योरिटी कंपनीज जम्मू कश्मीर में आ चुकी हैं। तो ये असेंबली के चुनाव करवाने से आपको डरना नहीं चाहिए। हाँ, आप डर रहे हैं, भाग रहे हैं चुनावों से, लेकिन वो दूसरा महत्वपूर्ण बात। और साथ में प्रधानमंत्री जी आप और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आप जब भाषण करें जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर, तो हमारी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जिसका इल्हाक भारत के साथ हुआ था, वो पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएं। प्रधानमंत्री जी आप भी और रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर साहब आप भी। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हमारे महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ करके गए थे, वो इल्हाक वाली शर्तें वाली रियासत, उस शक्ल में रियासत जो 26 अक्टूबर सेशन हुआ था, वो असेशन की शर्तों वाली रियासत का ऐलान जम्मू कश्मीर में करके जाएं। यही आपसे गुजारिश है कि हमारे पावर प्रोजेक्ट, सलाल और रूडी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी वापस किए जाए। आपने रैटली हाइडल प्रोजेक्ट तक भी नीलाम कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे फिर से दोहरा रहा हूँ कि एसआरओ 43 के बच्चे, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कंटिजेंट पेड वर्कर्स, कंसोलिडेटेड वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर, होम गार्ड्स, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, लैंड डोनर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स लेकर के प्रधानमंत्री जी आप जम्मू कश्मीर में आए। और साथ में रक्षा मंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आपसे ये गुजारिश है कि आप सिर्फ कश्मीर और जम्मू के नौजवानों के और बेटियां और बेटों की बटालियंस खड़ी करें, सीमावर्ती इलाके में जो रहने वाले हैं भर्ती करें, और ये लोग देश की सरहदों की रक्षा करेंगे और बॉर्डर बटालियन में रोजगार दें, इनको सीआरपीएफ, बीएसएफ में रोजगार दें और इनकी अलग से जम्मू कश्मीर की अलग से बॉर्डर बटालियंस बनाई जाए। यही उम्मीद करता हूं कि ये पैगाम मेरा प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाएगा और रक्षा मंत्री तक और गृह मंत्री तक भी पहुंच जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।